सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक शहरी दिफा के एहलकारों ने घरों में महसूर मकीनों को कश्तियों के जरिए दूसरी जगह मुंतकिल किया। मदीना मुनव्वरा की एक वादी में सैलाब में फंसे हुए 2 शहरियों को हेलीकॉप्टर से बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने परवेज इलाही पर तंज करते हुए कहा है कि यहाँ किसी के बाजवा-जी की हुकूमत है जो आप वोट नहीं लेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कमर जमान कायरा ने कहा कि वजीर आला साहब आपको एतमाद का वोट लेना होगा, ये आइन और कानून का तकाजा है। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही चाहते हैं दोनों मुखालिफ धड़ों में अपनी जगह बनाए रखें, ऐसा मुमकिन नहीं। पीपी रहनुमा का कहना था कि इमरान खान इस वक्त इदारों पर हमला आवर हैं, इनको 4 छर्रे लगे और वो अभी तक अपने घर से नहीं निकल रहे। इमरान खान ने IMF से मुआहदा किया, हम इस पर अमल ना करते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता। गिलगित में लेडी हेल्थ वर्कर्स का रेड जोन में चौक पर धरना तीसरे रोज में दाखिल हो गया। शहर में -6 डिग्री की शदीद सर्दी में लेडी हेल्थ वर्कर्स बच्चों के साथ धरने में मौजूद हैं, जिसमें एक लेडी हेल्थ वर्कर बेहोश हो गई। 2 माह कबल लेडी हेल्थ वर्कर्स की खाली असामियों पर कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई थी। वजीर आला ने बेकायदगियों की शिकायत पर लेडी हेल्थ वर्कर्स की तकरीरियां रोक दी थीं। साबिक कप्तान शोएब मलिक की अहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपना रिटायरमेंट प्लान बता दिया। विमेन टेनिस एसोसिएशन की वेबसाइट को दिए गए अपने इंटरव्यू में सानिया मिर्जा ने कहा कि मैं आइंदा माह दुबई के इवेंट के बाद रिटायर हो जाऊंगी। उन्होंने कहा कि मैं WTA फाइनल्स के बाद इख्तिताम करना चाहती थी। हम WTA फाइनल्स में पहुंच रहे थे लेकिन इंजरी का शिकार हो गई। सानिया मिर्जा का कहना था कि US ओपन समेत तमाम इवेंट्स से मुझे दस्तबरदार होना पड़ा। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने वाली खातून हूँ। टेनिस स्टार ने मजीद कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि इंजरी मेरा करियर ख़त्म करे, इसलिए मैंने ट्रेनिंग जारी रखी। प्लान ये है कि अब WTA 1000 खेलने की कोशिश करूं और दुबई में रिटायर हो जाऊं। वाज़ेह रहे कि सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलियन ओपन के डबल्स में काज़ाकिस्तान की आयना डेलिना के साथ हिस्सा लेंगी। जमरूद में ट्रक और स्कूल वैन में तसादुम के नतीजे में 20 तलबा जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ट्रक और स्कूल वैन में हादसे का वाकया जमरूद बाजार के करीब पेश आया। मुकामी पुलिस का कहना है कि हादसे में 20 तलबा जख्मी हुए, जिन्हें तिबाई इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पेशावर में CNG की बंदिश से ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। शहर में वैन, रिक्शे, टैक्सी सब मनमानी पर उतर आया और इंतजामिया का अमल महज नोटिस लेने तक महदूद है। ट्रांसपोर्टर्स ने चमकनी से हर्ष नगरी तक किराया 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया और रिक्शा ड्राइवर्स ने भी शहर से सदर तक किराया 200 रुपये कर दिया, जबकि टैक्सी ड्राइवर्स 40 रुपये फी स्टॉप किराया लेने लगे। गुलबहार से बोर्ड तक किराया 80 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है। इंतजामिया ने नए किराएनामे से मुताल्लिक डिप्टी कमिश्नर शफीउल्लाह की सरबराही में कमेटी कायम कर दी है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, महकमा ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नुमाइंदे शामिल हैं। कमिश्नर पेशावर का कहना है कि कमेटी के फैसले तक पुराने किराएनामे के मुताबिक किराए लिए जाएं। गुजरांवाला में 1.5 करोड़ रुपए तावान के लिए बच्चे के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। CPO गुजरांवाला का कहना है कि 12 साल के शाहजेब का अगवाकार उसका वालिद निकला। CPO गुजरांवाला के मुताबिक मुलजिम का मुखालफिन से जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। मुखालफिन को फंसाने के लिए मुलजिम ने बेटे को अगवा का ड्रामा रचाया। पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्चे को बाजियाब करके मुलजिम शहबाज को गिरफ्तार कर लिया गया है और वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है।
मुल्क के बेशतर इलाकों में सख्त सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल बलोचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मरी, गिलियाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के हुक्काम का कहना है कि सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में पारा 0 डिग्री को छू गया। इधर कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में आज से सर्दी की शिद्दत कम होने का इम्कान है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का गलबा जारी। शदीद धुंध के बायस हद निगाह मुतासर होने पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2, लाहौर से कोट सरवर, पिंडी भटियां, फैसलाबाद मोटरवे M3, दरखाना से जुड़ा नवाला और सखर मुल्तान मोटरवे M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे M4 मुकम्मल बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत जारी कर दी है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की साबिक चेयरपर्सन नीडियन मिंजा ने कहा है कि भारत में इंतहा पसंदों को मोदी की हिंदू इंतहा पसंद जमात की मुकम्मल हिमायत हासिल होती है। उन्होंने कहा कि भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हुकूक की पामालियाँ संगीन हो गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नफरत अंगेज तकारीर में मुसलमानों की नस्ल कशी और कत्ले आम पर हिंदुओं को उकसाना आम हो गया है। नीडियन मिंजा का कहना था कि ऐसी नफरत अंगेज तकारीर करने वालों को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिंदू इंतहा पसंद जमात की मुकम्मल हिमायत हासिल होती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि परवेज़ इलाही ने अभी तक ऐसा नहीं कहा कि वो असेंबली तहलील नहीं करेंगे। उम्मीद है परवेज़ इलाही मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के 2-3 अरकान हैं जिन पर पार्टी को शुबहात हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अभी कोई एक भी रुकन छोड़कर नहीं गया। असद उमर ने यह भी तस्लीम किया कि असेंबली तहलील करने पर पार्टी में इख्तिलाफ राय मौजूद था, लेकिन जब फैसला हो गया तो सब इस पर खड़े हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में हल्फ उठाने वाली इसराइली काबीना के सिक्योरिटी इजलास में फैसला किया गया कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइली कब्जे के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा से नताइज मांगे तो कुछ आमदनी रोक दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने जनरल असम्बली से दरख्वास्त की थी कि वो आलमी अदालत इंसाफ से कहे कि वो फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल के कब्जे के नताइज पर गौर करे। गुज़िश्ता माह के आखिर में इसराइल में तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने वाले बेंयामिन नेतन्याहू ने दाएं बाजू के इंतहा पसंद जमातों और यहूदी ऑर्थोडॉक्स जमातों के साथ नई इत्तेहादी हुकूमत तश्कील दी थी।